हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई दिलचस्प चल रही होगी। तो क्लास 11th के लिए आज की वीडियो हम लेकर के आए हैं और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th NCERT बायोलॉजी में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 19 तक के, यानी पूरे के पूरे जो आपके बायोलॉजी के चैप्टर है 19 चैप्टर टोटल हैं। और इन 19 चैप्टर के यानी चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 19 तक के जितने चैप्टर हैं सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 19 तक के इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेट रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं चैप्टर 1 में। चैप्टर हमारा है द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, जीव जगत जो हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर से आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने हैं, तो देखिए सबसे पहले आपको कौन सा क्वेश्चन करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन कवर करना है सजीव व निर्जीव के मध्य अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करना है सजीवों के प्रमुख लक्षण लिखिए। तो सजीवों के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको आपको तैयार कर लेना है, चाहे वो वृद्धि हो या इसके अलावा उपापचय की प्रक्रिया क्या होती है, इसके अलावा मृत्यु क्या होती है, या इसके अलावा और जो लक्षण है चाहे वो आपका श्वसन की प्रक्रिया हो, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो, पोषण हो, जितने भी सजीवों के लक्षण है इनको आपको तैयार करना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द्वि नामकरण पद्धति आपको एक्सप्लेन करनी है। बाइनॉमिनल क्लासिफिकेशन क्या होती है ये आपको एक्सप्लेन करना है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ग की पदानुक्रम। वर्ग की पदानुक्रम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है आपको छोड़ना नहीं है, चाहे वो टेक्सान हो, चाहे वर्गीकरण हो या वर्गिकी हो, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करना है। वर्ग की पदानुक्रम के जो भी सातों के सातों क्रम होते हैं टेक्सान की, इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है वर्गीकरण की कृत्रिम व प्राकृतिक वर्गीकरण की पद्धतियों को समझाइए, यानी प्राकृतिक और कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति क्या होती है ये आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है वर्गीकरण की त्रिनामकरण पद्धति क्या होती है, ठीक है, त्रिनामकरण पद्धति क्या होती है ये आपको एक्सप्लेन करना है। चलिए, तो चैप्टर 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 हमारा जीवों का वर्गीकरण जो हमारा चैप्टर है, इसमें से आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है। तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट गुण और दोष हैं इनको भी आपको तैयार कर लेना है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है एक जीवाणु कोशिका का नामांकित डायग्राम जरूर आपको तैयार कर लेना है, यानी एक जीवाणु की संरचना का आपको चित्र जो है बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन है जीवाणु भोजी, जिसको आप लोग बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो जीवाणु भोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज की संरचना का नामांकित चित्र बनाते आपसे बनना चाहिए। देन इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन है एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जिसको आपको तैयार कर लेना है, ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं के मध्य अंतर आपको तैयार कर लेना है, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है जीवाणुओं के सामान्य लक्षण लिखिए। जीवाणुओं के कौन कौन से सामान्य लक्षण है ये आपको तैयार करना है। जीवाणुओं से संबंधित इसके अलावा जो भी रोग होते हैं इनको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो माइकोप्लाज्मा के लक्षण आपको लिखना है और इसका आपको सचित्र वर्णन भी करना है, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा का डायग्राम भी आपको अच्छे से आना चाहिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 2 से जिनको आपको तैयार कर देना है। तो इसको भी आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 है हमारा किंगडम प्लांटी यानी कि पादप जगत। तो पादप जगत में आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है चैप्टर 3 से। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करना है लीवर वर्ट और मांस में अंतर। किसमें? मांस में और लीवर वर्ट में आपको अंतर यानी कि डिफरेंस तैयार कर लेना है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आवृत्तबीजी और अनावृत्तबीजी पादप क्या होते हैं, यानी कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म प्लांट क्या होते हैं। साथ ही साथ इनके सामान्य लक्षण यानी जनरल कैरेक्टर आपको तैयार कर लेने हैं, ठीक है। तो आवृत्तबीजी और अनावृत्तबीजी पादप क्या होते हैं, इनके लक्षण आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स पादप क्या होते हैं, इनके आपको सामान्य लक्षण तैयार कर लेना है। कम से कम 3 से 4 सामान्य लक्षण जरूर आपसे बनना चाहिए, क्योंकि हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अक्सर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है शैवालों का सामान्य लक्षण आपको लिखना है। एल्गी के सामान्य जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, इसका क्लासिफिकेशन भी आपसे बनना चाहिए। इसके अलावा शैवालों के कौन कौन से इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस है, यानी कि शैवालों के कौन कौन से आर्थिक महत्व है, ये भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक। अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री
एवं आवृत्तबीजी व अनावृत्तबीजी पादप में अंतर लिखना। दो इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको तैयार करना है। एक अंतर आपको तैयार करना है एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री पादप में, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस तैयार करना है वो है आवृत्तबीजी व अनावृत्तबीजी पादपों के मध्य। तो ये चैप्टर 3 से आपको इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है। चलिए इसके बाद चैप्टर 4 में आप लोग आ जाइए जंतु जगत में। जंतु जगत से आपको कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेढक को एम्फीबिया वर्ग में रखा गया है क्यों? मतलब मेढक को उभयचर वर्ग में क्यों रखा गया है, इसके आपको कारण बताना है। अगला क्वेश्चन है, कार्डेट्स तथा नॉन कार्डेट्स के मध्य अंतर बताना है। ठीक है, कार्डेट्स और नॉन कार्डेट्स के मध्य क्या क्या डिफरेंस है ये आपको तैयार करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अरीय सममिति क्या होती है, यानी रेडियल सिमेट्री क्या होती है, और द्विपार्श्व सममिति क्या होती है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हेल मछली को स्तनधारी वर्ग में रखे जाने के कारण, जो व्हेल मछली है उसको स्तनी वर्ग में रखा गया, इसके क्या कारण है ये आपको लिखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे इंपॉर्टेंट जो फाइलम है आपके, इनके सामान्य लक्षण आपको तैयार करना है। सबसे पहले आपको पहला संघ आर्थ्रोपोडा, इसके बाद मोलस्का संघ हो गया, आपका एनिलिडा संघ हो गया। ठीक है, इसके बाद इकाइनोडर्मेटा संघ हो गया, हेमिकार्डेटा संघ हो गया, और कार्डेटा संघ हो गया, सीलेंट्रेटा हो गया, प्लेटीहेल्मिन्थीज हो गया, इसके अलावा पोरीफेरा और प्रोटोजोआ हो गए। ये सारे इंपॉर्टेंट जो फाइलम है इनके सामान्य लक्षण आपको तैयार कर लेना है। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनिलिडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा और सीलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थीज, ये इंपॉर्टेंट संघ जो फाइलम है इनको आपको तैयार करना है। इनके सामान्य लक्षण आपसे बनना चाहिए। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करना है, कार्डेटा संघ के जो इंपॉर्टेंट वर्ग यानी कि क्लास हैं, चाहे वो आपका रेप्टिलिया वर्ग हो जिसको कि आप लोग सरीसृप बोलते हैं, इसके अलावा पक्षी वर्ग हो, एम्फीबिया वर्ग हो जिसको उभयचर बोलते हैं, या इसके अलावा मैमेलिया वर्ग हो यानी कि स्तनी वर्ग हो, चारों वर्गों के सामान्य लक्षण यानी कि विशेषताएं आपसे बननी चाहिए। कम से कम 4 से 5 विशेषताएं आपको चारों वर्गों की बननी चाहिए, क्योंकि 4 वर्गों में से किसी न किसी वर्ग की विशेषताएं या लक्षण लिखने को आपसे जरूर एग्जाम में आएगा, डेफिनेट रूप से आएगा। इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि 4 वर्ग हैं, मैमेलिया वर्ग हो गया, ये जिसको आप लोग स्तनधारी वर्ग बोलते हैं, रेप्टिलिया वर्ग हो गए, एम्फीबिया वर्ग हो गया, और एबीज वर्ग हो गए यानी कि पक्षी वर्ग हो गया। चारों वर्गों के सामान्य लक्षण आपको तैयार कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा चैप्टर 5 से है। चैप्टर 5 से आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूट यानी कि जड़ क्या होती है। मूसला और अपस्थानिक जड़ में आपको अंतर बताना है। ठीक है, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट के मध्य आपको डिफरेंस बताना है। अगला क्वेश्चन है पत्ती से, तो पत्ती की संरचना आपको एक्सप्लेन करनी है। इसके अलावा पत्ती के जो भी टाइप्स या प्रकार होते हैं, तथा पत्ती में जो भी रूपांतरण यानी कि अनुकूलन नहीं कहेंगे आप लोग इसको, जो भी मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं यानी कि रूपांतरण पाए जाते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। फिर इसके बाद एक डिफरेंस आपको तैयार कर लेना है सरल व संयुक्त पत्ती के मध्य। ठीक है, सरल और संयुक्त पत्तियां क्या होती है, इनमें आपको डिफरेंस तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है शिरा विन्यास। शिरा विन्यास यानी कि वेनेशन क्या होता है, और शिरा विन्यास के 2 इंपॉर्टेंट प्रकार हैं, समांतर शिरा विन्यास और जालिकावत शिरा विन्यास। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य आपको डिफरेंस भी तैयार कर लेना है, यानी दोनों आपसे बनना चाहिए कि जालिकावत शिरा विन्यास क्या होता है और समांतर शिरा विन्यास क्या होता है। ठीक है, तो रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन दोनों आपको अच्छे से तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है पर्ण विन्यास, जिसको कि फिलोटैक्सी बोलते हैं। तो फिलोटैक्सी या पर्ण विन्यास किसे कहते हैं, इसके इंपॉर्टेंट टाइप्स जो हैं इनको आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि पुष्प सूत्र तथा पुष्प की संरचना क्या होती है, इनको आपको परिभाषित करना है। क्या करना है, दोनों की डिफिनेशन आपको तैयार करनी है और इनके बारे में बेसिक टर्मिनोलॉजी आपसे बननी चाहिए। पुष्प सूत्र क्या होता है, फ्लोरल फार्मूला क्या होता है, और फ्लोरल स्ट्रक्चर यानी कि पुष्प की संरचना कैसी बनती है, ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना आपको बननी चाहिए, मतलब एक नॉर्मल से फ्लावर की स्ट्रक्चर आपसे बननी चाहिए। तो कभी कभी पुष्प की संरचना बनाने के लिए भी आपसे इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आपको तैयार करना है। इसके अलावा आप लोग को एक और क्वेश्चन तैयार कर लेना है, बीजांड की संरचना। क्या तैयार कर लेना है आपको, बीजांड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स, यानी कि बीजांड की स्ट्रक्चर आपको तैयार कर लेना है। चलिए चैप्टर 6 में आप लोग आ जाइए। चैप्टर 6 से आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है। तो चैप्टर 6 से आपको सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि संवहन पुल यानी वेस्कुलर वंडल क्या होते हैं, और वेस्कुलर वंडल यानी कि संवहन पुलों के प्रकारों को समझाइए। जैसे खुला हुआ बंद वेस्कुलर वंडल होते हैं, इनको आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है जाइलम व फ्लोएम क्या होते हैं, इनके कार्यों को भी आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये प्लांट टिश्यू होते हैं जाइलम व फ्लोएम, जिनके बारे में आपको तैयार करना है, इनके कार्यों को आपको जरूर तैयार कर लेना है। ठीक,
इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विभाज्योतक ऊतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, इनके कौन कौन से प्रकार होते हैं, इनके प्रकारों को वर्णन आपको करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है वार्षिक वलय। वार्षिक वलय जिसको कि हम बोलते हैं एनुअल रिंग, तो एनुअल रिंग क्या होते हैं ये आपको एक्सप्लेन करना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना में अंतर आपको लिखना है। ठीक है, उसी प्रकार एक बीजपत्री द्विबीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना में अंतर आप लोग तैयार कर लेंगे। सेम उसी प्रकार आप लोग एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री पत्ती की आंतरिक संरचना में आप लोग अंतर जो है तैयार कर लेंगे। ठीक, चलिए इसके बाद हमारा चैप्टर 7 है। चैप्टर 7 से आपको कुछ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करना है लिगामेंट व टेंडन में अंतर, आपको डिफरेंस तैयार करना है। ठीक है, लिगामेंट और टेंडन के मध्य। दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको तैयार करना है बोन और सर्टिलेज के मध्य यानी कि अस्थि व उपास्थि के मध्य अंतर आपको तैयार करना है। देन इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन तैयार करना है ऊतक को परिभाषित करना है और जंतु ऊतक के जितने भी प्रकार होते हैं, चाहे वो एपिथेलियल टिश्यू हो, कनेक्टिव टिश्यू हो या आपके मस्कुलर टिश्यू हो या आपके नर्व टिश्यू हो, जितने भी जंतु ऊतक के प्रकार हैं ये आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा के कार्यों को लिखिए। प्लाज्मा के कौन कौन से इंपॉर्टेंट कार्य हैं, प्लाज्मा के कार्यों को आपको लिखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है लसिका क्या है, लसिका के कार्यों को लिखिए। ठीक है, लसिका क्या होती है और लसिका के क्या क्या इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं ये आपको तैयार कर लेना है। ठीक, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चैप्टर 7 से तैयार करना है। फिर इसके बाद आ जाइए आप लोग चैप्टर 8 में। चैप्टर 8 भी आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 8 से पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है आप लोगों को प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका के मध्य अंतर यानी कि डिफरेंस तैयार करना है। एक और अंतर आपको तैयार करना है किसके किसके मध्य, जंतु कोशिका के मध्य और पादप कोशिका के मध्य, मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल के मध्य भी डिफरेंस आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है आपको कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर लिखना है। ठीक है, तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में आपको अंतर तो तैयार करना ही है, साथ ही साथ पादप कोशिका और जंतु कोशिका का नामांकित चित्र जरूर आपसे बनना चाहिए। ये स्टार्टिंग के जो हमारे 4 क्वेश्चन है इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन डेफिनेट आएगा आपके एग्जाम में। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर, और इसके अलावा जंतु कोशिका और पादप कोशिका का डायग्राम आपसे बनना चाहिए। ठीक, इसके बाद इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कौन कौन से आपको तैयार करना है, क्लोरोप्लास्ट की संरचना हो गई आपकी, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना हो गई और केंद्रक की संरचना हो गई। इन तीनों की संरचना आपसे बननी चाहिए और इनके कार्य भी आपसे बनना चाहिए। ठीक, इसके बाद प्लाज्मा झिल्ली का जो द्रव मोजाइक मॉडल है, प्लाज्मा झिल्ली के द्रव मोजाइक मॉडल को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 8 के। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 9 जो कि हमारा जैव अणु है यानी कि बायोमॉलिक्यूल है। ठीक है, तो चैप्टर 9 से आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करना है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है डीएनए की द्विकुंडलित संरचना, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए की आपको तैयार करना है। इसके बाद डीएनए और आरएनए के मध्य आपको डिफरेंस तैयार कर लेना है। ठीक, इसके बाद एंजाइम की क्रियाविधि से संबंधित जो ताला चाबी परिकल्पना है ये आपको एक्सप्लेन करनी है। इसके बाद सामान्य उत्प्रेरक व एंजाइम क्या होते हैं इनके मध्य डिफरेंस आपको तैयार कर लेना है। इसके अलावा एंजाइम के सामान्य गुण जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं और एंजाइम की सक्रियता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। ठीक, तो चैप्टर 9 से आपको इतने क्वेश्चन तैयार करने हैं, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं। चलिए अब इसके बाद चैप्टर 10 हमारा है कोशिका चक्र व कोशिका विभाजन। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 10 है। इसमें से आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करना है, सबसे पहला क्वेश्चन तैयार करना है समसूत्री कोशिका की विभिन्न प्रवस्थाओं को विस्तार पूर्वक समझाइए। समसूत्री कोशिका विभाजन क्या होता है, इसकी विभिन्न अवस्थाओं को आपको एक्सप्लेन करना है। दूसरा क्वेश्चन है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन क्या है, इसकी विभिन्न प्रवस्थाओं को आपको एक्सप्लेन करना है। तीसरा जो है समसूत्री व अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में अंतर, आपको डिफरेंस तैयार कर लेना है। इसके अलावा समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के क्या क्या गुण हैं। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के कौन कौन से गुण हैं, समसूत्री विभाजन के कौन कौन से गुण हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो चैप्टर 10 के आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। चलिए इसके बाद हमारा चैप्टर 11 है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। चैप्टर 11 से आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करने हैं, तो सबसे पहले आपको तैयार करना है चक्रीय व अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है, इनमें आपको 5 अंतर तैयार करना है। ठीक, फिर इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है C3 व C4 पादप क्या होते हैं। ठीक है, तो C3 और C4 पादप क्या होते हैं, इनमें आपको डिफरेंस तैयार करना है, अंतर तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया आपको एक्सप्लेन करनी है। फिर इसके बाद प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है ये एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की जो लाइट रिएक्शन होती है ये आपको एक्सप्लेन करनी है।
फिर इसके बाद प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, उन कारक या फैक्टर्स के नाम लिखना है। और फिर इसके बाद प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया समझानी है, यानी कि C3 चक्र या C4 चक्र कोई भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, दोनों अभिक्रियाएं आपसे बननी चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर हमारा 12। चैप्टर 12 से आपको पहला क्वेश्चन तैयार करना है, किण्वन क्या होता है, यानी फर्मेंटेशन क्या है और किण्वन की क्रिया का क्या क्या महत्व है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है यह भी आपको तैयार करना है। फिर इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन तैयार करना है ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया को विस्तार पूर्वक आपको एक्सप्लेन करना है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है आक्सीय व अनाक्सीय श्वसन के मध्य, यानी कि एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के मध्य 5 अंतर आपको कम से कम तैयार करना है। फिर एक और चक्र आपको तैयार करना है क्रेब्स चक्र, जो कि श्वसन से संबंधित चक्र है। तो क्रेब्स चक्र की क्रिया जो होती है इसका ग्राफीय निरूपण आपको करना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र का वर्णन करना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है आपको आना चाहिए, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन गुणांक क्या होता है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा का, इन सबके श्वसन गुणांक क्या होते हैं ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 12 के हैं जिनको आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 से आपको कुछ ही सिलेक्टेड क्वेश्चन तैयार करना है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फोटोपेरियोडिज्म, यानी कि दीप्तकालिता क्या होती है, दीप्तकालिता के आधार पर पौधों का आपको वर्गीकरण करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वसंतीकरण, वर्नलाइजेशन क्या होता है, वसंतीकरण की प्रक्रिया क्या होती है तथा वसंतीकरण का क्या क्या इंपॉर्टेंस है ये भी आपको तैयार करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है वसंतीकरण तथा दीप्तकालिता के मध्य अंतर यानी कि डिफरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है ऑक्सिन हार्मोन्स, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन हार्मोन्स और एब्सेसिक अम्ल हार्मोन्स, इन हार्मोन्सों के कार्य आपको जरूर तैयार करना है। ठीक है, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो कि प्लांट हार्मोन्स हैं और इनके कार्य जरूर आपसे बनने चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिनको आपको तैयार करना है, जीर्णता क्या होती है और इसके अलावा सीड डोरमेंसी यानी कि बीज प्रसुप्ति क्या होती है या बीज की सुप्तावस्था क्या होती है ये आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इनकी डेफिनेशन आपसे जरूर तैयार होनी चाहिए। ठीक, तो चैप्टर 13 की ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी से ले सकते हैं। चलिए अब चैप्टर नंबर 14 हमारा है, ये श्वसन वाला चैप्टर है, मानव में श्वसन जो हमारा चैप्टर है, इसका पहला क्वेश्चन है मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन करिए। ठीक है, मानव का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको आपको बाकायदे से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी ब्लड में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, इसकी क्रिया विधि आपको तैयार करनी है। ठीक, इसके अपोजिट आप लोग ऑक्सीजन की परिवहन की क्रिया विधि भी पढ़ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है कृत्रिम श्वसन क्या होता है, कृत्रिम श्वसन यानी कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन क्या होता है ये आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है श्वसन से संबंधित प्रमुख जो विकार या रोग होते हैं ये आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, श्वसन से संबंधित होने वाले इंपॉर्टेंट रोगों को आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निःश्वसन व निःश्वसन के मध्य आपको डिफरेंस यानी कि अंतर तैयार करना। ठीक है, तो आपको निःश्वसन और निःश्वसन दोनों के मध्य आपको क्या करना है, अंतर यानी कि डिफरेंस तैयार करना है। ठीक है, तो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको तैयार कर लेना है। चलिए इसके बाद आ जाइए आप लोग चैप्टर नंबर 15 में। ठीक है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्जाम तो आपका नहीं है, तो आपके एग्जाम के लिए, एनुअल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है चैप्टर 15। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, मानव हृदय को सचित्र समझाइए। ठीक है, तो मानव के हार्ट की स्ट्रक्चर आपसे बननी चाहिए, साथ ही साथ एक्सप्लेन करते भी बनना चाहिए कि कहां से ब्लड का फ्लो कहां की ओर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है खुला व बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है, यानी परिसंचरण तंत्र के प्रकार आपसे बनने चाहिए, इनमें डिफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है। खुला हुआ बंद परिसंचरण तंत्र में अंतर या डिफरेंस लिखने के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है रुधिर व लसिका के मध्य अंतर। ठीक है, ब्लड और लिम्फ इन दोनों के मध्य आपको डिफरेंस जरूर तैयार करके रखना है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर से संबंधित, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है भैया, रक्तचाप या रक्तदाब क्या होता है ये आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में जो परिसंचरण तंत्र होता है उसको हम दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं, तो क्यों कहते हैं। ठीक है, तो मानव में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मानव में जो ब्लड ग्रुप होते हैं यानी कि रक्त समूह क्या होते हैं और इनके कितने सारे टाइप्स होते हैं, इनको भी आपको एक्सप्लेन करना है।
तो चैप्टर नंबर 15 से आपको ये सारे सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है। चलिए इसके बाद चैप्टर नंबर 16 है हमारा पूरा का पूरा मानव में जो उत्सर्जन तंत्र हमारा चैप्टर है ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 16 से कौन सा तैयार करना है, नेफ्रॉन की संरचना, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये आपके एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। नेफ्रॉन की संरचना आपको तैयार कर लेनी है। सेम उसी प्रकार दूसरा जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो है उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आपसे हर हाल में बनने चाहिए। अगला क्वेश्चन है अमीनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक उत्सर्जन क्या होता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर कई सारे उत्सर्जन के जो तीनों प्रकार होते हैं इनको आपको एक्सप्लेन करना है। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किडनी यानी कि वृक्क क्या होती है, इसका नामांकित डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना है। साथ ही साथ किडनी यानी कि वृक्क के क्या क्या इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं ये भी आपको तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के जो जंतु समूह होते हैं इनके उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं, इनके उत्सर्जी अंगों के नाम जरूर आपसे बनने चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है हीमोडायलिसिस क्या है समझाइए, हीमोडायलिसिस की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है किडनी के खराब हो जाने पे, ये आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर 16 के सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको आपको तैयार कर लेना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17 के देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना है पेशीय संकुचन की क्रिया विधि क्या होती है, ये आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्या तैयार करना है, रेखित पेशी क्या होती है, अरेखित पेशी क्या होती है, वह हृदयक पेशियां क्या होती है, इनको आपको एक्सप्लेन करना है। तीसरा वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है संधि या अस्थि संधि किसे कहते हैं, बोन ज्वाइंट किसे कहते हैं और कितने सारे प्रकार के होते हैं, चाहे वो आपकी कब्जा संधि हो या बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हो, गेंद व प्याला संधि हो, चाहे आपका कंदुक खलिका संधि हो या आपका सैडल ज्वाइंट हो या इसके अलावा आपका हिंज ज्वाइंट हो, जितने भी इंपोर्टेंट संधि के प्रकार हैं ये आपसे बनने चाहिए। अगला क्वेश्चन है मानव कंकाल तंत्र से संबंधित। तो मानव कंकाल आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, मतलब मानव कंकाल आपसे पूरा का पूरा बनना चाहिए। आपसे कहीं के भी बोन के नाम अगर से आपसे पूछ दे तो आपसे पूरा का पूरा जो 206 बोन होती है वो आपसे तैयार होना चाहिए, ठीक है। तो चाहे अंश मेखला की हड्डी आपसे पूछ दे या आपसे पश्चभुजा की पूछ दे या अग्रभुजा की पूछ दे या इसके अलावा श्रोणी मेखला की अस्थियों के नाम पूछ दे, कहीं का भी अस्थियों का नाम पूछ दे, आपसे बनना चाहिए। चलिए चैप्टर नंबर 18 में आप लोग आ जाइए। चैप्टर नंबर 18 से आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ना है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं चैप्टर नंबर 18 से वो है हमारा प्रतिवर्ती क्रिया को उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, प्रतिवर्ती क्रिया को आपको उदाहरण सहित एक्सप्लेन करना है। दूसरा क्वेश्चन है मानव नेत्र का नामांकित चित्र आपको तैयार करना है। इसके बाद तंत्रिका कोशिका का आपको नर्वस सिस्टम का डायग्राम तैयार कर लेना है। इसके अलावा मानव मस्तिष्क के इंपॉर्टेंट कार्य कौन कौन से होते हैं ये भी आपको याद कर लेना है। मानव मस्तिष्क की संरचना आपसे बननी चाहिए, एक्सप्लेन करते आना चाहिए। इसके अलावा मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कार्ड की संरचना आपको तैयार कर लेनी है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 18 के जिनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए इसके बाद हमारा आखिरी और लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 19 हार्मोन्स वाला जो हमारा चैप्टर है, तंत्र की नियंत्रण एवं समन्वय जो हमारा चैप्टर है। इसमें जैसे देखिए सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको तैयार करना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं क्यों, इसका कारण आपको बनना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि की संरचना आपसे बननी चाहिए। इससे निकलने वाले जो भी हार्मोन्स हैं उन हार्मोन्सों के नाम आपसे बनने चाहिए। साथ ही साथ जितने भी पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स निकलते हैं इनके कार्य भी आपसे बनना चाहिए, ठीक। इसी प्रकार से एड्रिनल ग्रंथि की स्ट्रक्चर आपसे बननी चाहिए। एड्रिनल ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, इन हार्मोन्सों के क्या क्या कार्य हैं ये आपको बनना चाहिए। सेम इसी प्रकार थायराइड ग्रंथि की संरचना आपसे बननी चाहिए। इससे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं और हार्मोन्सों का आपको वर्णन और इनके इंपॉर्टेंट कार्य आपको बनना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अग्नाशय से निकलने वाले 2 हार्मोन्सों के नाम आपको बनना चाहिए और इनके क्या क्या कार्य हैं हार्मोन्सों के ये भी आपको बनना चाहिए। और आखिरी में आपको वृषण व अंडाशय की संरचना आपको तैयार कर लेना है। इसके अलावा वृषण व अंडाशय के कार्यों को तैयार कर लेना है। इनसे जो जो हार्मोन्स निकलते हैं उन हार्मोन्सों के नाम आपसे बनना चाहिए और उन हार्मोन्सों के कार्य भी आपसे बनने चाहिए। तो ये हमने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 19 तक के सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।